नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब ईश्वर क्या है, कौन है, कहाँ है कि सदैव खोज करते रहते हैं, किंतु परमात्मा के बारे में कुछ भी कहना बुद्धिमानी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। पूरी सृष्टि की रचना, पूरी सृष्टि के कण कण में उस ईश्वर का आभास होता है। आइए आज समर्पण पर कुछ चर्चा करते हैं कि ईश्वर के प्रति कर्म करते हुए हम कैसे उस ईश्वर को समर्पित होकर पा सकते हैं। तो प्रस्तुत है समर्पण पर चर्चा। परमात्मा के बारे में कुछ भी कहना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता सीमित है। नमक की पुड़िया यदि सागर की गहराई में जाएगी तो नमक घुल जाएगा, नमक का क्या पता चलेगा। नमक तो समुद्र में प्रवेश करते ही स्वयं ही विलीन हो जाता है और जल का भाग बन जाता है। मनुष्य की भी ऐसी ही स्थिति है। परम पुरुष अनंत है। मनुष्य अपने दम पर परम पुरुष को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य भी करता है। वह परम पुरुष के बारे में कई बातें कहता है, लेकिन जितना बोलना चाहिए उससे कम बोलता है। और फिर मनुष्य क्या करे, वह कह भी नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि कहा कि उस असीमित के लिए मानव सीमित क्षमता वाला होते हुए कैसे उसको समझ सकता है। परम पुरुष तक पहुँचने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है भक्ति, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भक्ति का अर्थ है सर्वोच्च समर्पण, अर्थात उनकी शरण में आकर भक्त को कहना चाहिए, हे परमात्मा, आप कितने महान हैं। मेरे पास आपको मापने की क्षमता नहीं है। आप ही प्रकट करते हैं, आप ही इस सृष्टि का विकास करते हैं, आप ही इस सृष्टि को जन्म देते हैं, और आप ही इस सृष्टि में परिवर्तन और विनाश करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी शक्ति को मापूं, तो मेरी क्षमता को बढ़ाइए। अर्थात तात्पर्य ये है कि मानव को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए, और जितनी क्षमता बढ़ेगी उतना ही वो गहराई से चिंतन कर पाएगा, और गहराई से चिंतन करने के बाद ही वह और ईश्वर के करीब पहुंच पाएगा। विज्ञान भी यही है। जब गहराई से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो जो सृष्टि में वस्तुएं हैं, जो सृष्टि में ईश्वर ने बनाया है, उनको हम अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, और सृष्टि के विकास करने के लिए हम जो चीज़ें उपयोगी बनाते हैं वह ईश्वर के करीब ही तो जाना है। लेकिन जब हम हद पार कर जाते हैं, जब हम केवल सोचते हैं कि हम ही हम हैं और हम ही सृष्टि को चला रहे हैं, उस समय हम विज्ञान को गलत कर देते हैं और हम जो है सृष्टि का विनाश करने लगते हैं। यहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं कि मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझें तो अच्छा होगा कि माँ जानती है कि उसके शिशु को क्या करना उचित और क्या करना अनुचित है। माँ जानती है कि उसके बच्चे को भूख, प्यास और नींद आने पर उसे क्या करना चाहिए। शिशु के पास केवल एक ही काम होता है, और वह है रोना। बच्चे का रोना सुनकर माँ दौड़ कर आती है और अनुमान लगा लेती है कि वह भूखा प्यासा है या उसकी कुछ और ज़रूरत है। उसी के अनुसार माँ सारी व्यवस्था कर देती है। इसी तरह से परम पुरुष से मनुष्य का संबंध है। परम पुरुष समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, और वह उसी के अनुसार आपके लिए प्रावधान कर देते हैं। समर्पण सबसे आदर्श तरीका है, और बुद्धिमानी यही है कि हम परम पुरुष की शरण में जाएं
और उनसे मांगें कि हमारी क्षमताओं का विकास करें, ताकि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपने लिए उपयोगी वस्तुओं को बना सकें, अपने जीवन को सहज कर सकें और ईश्वर का वरद हस्त हमारे ऊपर सदा रहे। यदि हम उनकी शरण में जाते हैं तो वो हर परिस्थिति में हमारा सहयोग करते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को कृपया आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।